हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम HMIS पोर्टल पर हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट कैसे भरेंगे ये सीखेंगे। तो सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HMIS पोर्टल को लॉगिन करने के लिए 3 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे और 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको दिया गया है, उस यूज़र एंड पासवर्ड से हम इसको लॉगिन करेंगे। सिंपली साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट भरने के लिए हमें डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। ये पॉइंट जो दे रखा है, इस डाटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन निकल के आएंगे, जहाँ पर सेकंड ऑप्शन यानी कि बीच वाले ऑप्शन में लिख के आ रहा है हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स। इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका हेल्थ फैसिलिटी नेम और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सेंटर की इसमें नज़र आएगी। आप रिपोर्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्टिंग मंथ सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर हम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी मंथ की आपकी रिपोर्टिंग ड्यू है उस मंथ को आप क्लिक करके उस मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अप्रैल को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो अप्रैल पे क्लिक करूँगा, देन आप अप्रैल मंथ की रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसे हमें किसी भी मंथ की अगर हमें भरनी है तो उस मंथ को हम क्लिक करेंगे और फाइनली उसको हम रिपोर्ट भर के सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है उसमें लिखा हुआ है NOHP। इस NOHP का मतलब है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम में जितनी भी रिपोर्टिंग आपको भरनी है वो बस केवल 3 हैं जो कि आपको यहाँ सामने दिख रही हैं। एक और रिपोर्ट है जो अदर्स पे आप क्लिक करेंगे तब वो रिपोर्टिंग निकल के आएगी आपके सामने। आप जैसे ही अदर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको ये सारी रिपोर्टिंग्स भरने के लिए देखने को मिलेंगी। आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम NOHP की रिपोर्ट भरेंगे, तो इसके लिए हमने NOHP पे क्लिक कर दिया। अब आपको ऑप्शन में मिलेगा सबसे पहले ओरल हेल्थ कंडीशन में। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर आप अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की रिपोर्ट भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आउटरीच और इन फैसिलिटी। यहाँ पर आउटरीच और इन फैसिलिटी। अगर आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर की रिपोर्टिंग भर रहे हैं उसमें आप आउटरीच में 0 भरेंगे और इन फैसिलिटी में ही आप अपने जो भी आप अपने फैसिलिटी में सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आप इन फैसिलिटी में ही रिपोर्टिंग भरेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को समझा देता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर डेंटल केयर सर्विस। अगर आपकी फैसिलिटी में कोई भी क्लाइंट या पेशेंट आता है जिसको डेंटल की कोई प्रॉब्लम है, जैसे टूथेक हो सकता है या फिर उसको दांत की कोई भी समस्या हो सकती है, अगर लेके आता है आपके सामने तो उस पेशेंट के लिए वो सारे पेशेंट इसमें आएंगे। अब अगर कोई टूथेक का पेशेंट आपके पास में आया तो उसने मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड, यानी कि आपने क्या क्या मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दिया उसको आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे आउटरीच में मैंने आपको बताया था 0 सबमिट करेंगे। और इन फैसिलिटी में अगर मेरे पास पूरे मंथ में 12 ऐसे पेशेंट आते हैं जो टूथेक के या फिर और कोई प्रॉब्लम लेके, दांत की कोई भी समस्या लेके आते हैं और मैंने उनको मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, तो हम यहाँ पर उन सारे पेशेंट की जो नंबर है वो यहाँ पर सबमिट करेंगे। देन आगे आप देखेंगे फॉलोअप का कॉलम नहीं है इसमें, और रेफ़र आउट यानी कि उन पेशेंट में आउटरीच में तो मैंने 0 भर दिया फिर से, और इन फैसिलिटी यानी कि जो 12 पेशेंट थे उनमें से कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको आपने रेफ़र किया है। तो यहाँ पर हम रेफ़र करने वाले पेशेंटों की संख्या यहाँ पर भर देंगे। ठीक है।
रेफ़र इन, उन पेशेंट जो रेफ़र गए थे वो कितने वापस आपके पास दोबारा से आए मेडिसिन लेने। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं जो रेफ़र आउट आपने किए थे और उसके बाद में आपके पास से वो मेडिसिन चला रहे हैं, उन पेशेंटों की यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो फ़िलहाल मेरे पास में कोई पेशेंट रेफ़र इन नहीं आया तो मैंने 0 भर दिया। और यहाँ पर टोटल फुटफॉल केस, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। टोटल फुटफॉल जो है वो आप बस केवल डेंटल केयर सर्विसेज की मांग रहा है, तो बस यही भरेंगे। टोटल फुटफॉल यानी कि आपके पूरे ओपीडी का नहीं है, आपकी पूरी ओपीडी में कितने डेंटल के पेशेंट आए बस उसका फुटफॉल करना है। तो मैंने जब 12 की एंट्री वहाँ की थी तो इसी वजह से हम यहाँ पर इन फैसिलिटी में टोटल 12 पेशेंट हमारे पास में आए थे, वो यहाँ पर हम भर देंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। अब मैलिग्नेंसी डिसऑर्डर का पेशेंट हमारे सब सेंटर लेवल पे अभी नहीं आते हैं। अगर आपके यहाँ आते हैं, आपके पास में मैलिग्नेंसी डिसऑर्डर के आपके पास केसेस हैं तो आप भर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ हम इसको 0 कर देंगे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू केस का, उसमें भी हम कोई केस नहीं है हमारे पास। मैनेजमेंट, जब केस नहीं है तो हमने मैनेजमेंट भी उसका नहीं किया। आगे है फॉलोअप, हमने किसी भी पेशेंट का फॉलोअप भी नहीं किया है। यहाँ पर रेफ़र अगर कोई पेशेंट आप करते हैं तो वो एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। रेफ़र इन अगर कोई पेशेंट आया है तो रेफ़र इन में और फुटफॉल में हम वही संख्या इसमें भर देंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर टोबैको सेसेशन सर्विस एट डेंटल केयर यूनिट। अगर आपने कोई भी टोबैको का सेसेशन सर्विसेज दी हैं, उनको समझाया है या काउंसलिंग की है या उनको कहीं पर भेजा है या तंबाकू छोड़ना चाह रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उन पेशेंट के लिए आपने कोई एक्टिविटी की है तो आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑप्शन खुला है न्यू केस डिटेक्टेड। ऐसे कितने केस थे, तो आउटरीच में हमने 0 भर दिया और न्यू केस डिटेक्टेड जैसे मान लीजिए ऐसे मेरे पास में 5 पेशेंट आए या क्लाइंट आए जिनको तंबाकू सेसेशन सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की। यहाँ पर मैनेजमेंट हमारे सब सेंटर लेवल पर, अगर आपके सब सेंटर पे कोई भी तंबाकू छोड़ने की या फिर उसको ट्रीटमेंट देने की कोई सुविधा अगर आपके सेंटर पे है तो इसमें आप भरेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम यहाँ पर 0 ही सबमिट करेंगे। देन काउंसलिंग, अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास में तंबाकू छोड़ने के लिए आता है तो हम उसकी काउंसलिंग तो नेसेसरी करेंगे ही करेंगे। कंपलसरी है कि हम उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हम उन 5 पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए हमने यहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड की है। फॉलोअप कितने पेशेंटों का आपने किया है आप यहाँ पर भर देंगे। देन इसके बाद में टोटल फुटफॉल में आपकी वही संख्या आ जाएगी जो आपने वहाँ भरी है, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट फिल हो गए। फाइनली हम इस रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम इसको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, आप एक मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड द डाटा करेक्टली। आप यहाँ पर येस और नो में जवाब देंगे। हम यहाँ पर येस कर देंगे और आप देखेंगे सबमिशन सक्सेसफुली यहाँ पर लिख के आ गया है। तो ये अभी NOHP की रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट हो गई है। अब हम यहाँ पर अदर्स की रिपोर्ट पे बात करेंगे। अदर्स के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अदर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी इसको हम फिनिश करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 2.1.1 में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का कोई पेशेंट आपके सेंटर पे आता है आप उसको भरेंगे, अदरवाइज़ आप इसको 0 भरेंगे। स्क्रीनिंग हमने अगर किसी पेशेंट की है तो हम स्क्रीनिंग में भरेंगे उसका डाटा, और नहीं तो हम आगे 0 भरते जाएंगे। रेफ़र आउट में 0, टोटल फुटफॉल में भी 0। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के पेशेंट हमारे सब सेंटर लेवल पर अभी नहीं है।
काउंसलिंग में 0 0। जब पेशेंट नहीं है तो हमने उसमें काउंसलिंग नहीं दिखाई है, फॉलोअप नहीं हुआ है, रेफ़र नहीं हुआ है और रेफ़र इन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के केस की आपने स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं अगर आपके पास में टूल्स हैं। तो एपिलेप्सी की आपने अगर कोई भी स्क्रीनिंग की है तो स्क्रीनिंग का डाटा आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर अभी हमारे सेंटर पे एपिलेप्सी का केस का स्क्रीनिंग टूल्स नहीं है, तो हम इसको अभी 0 सबमिट करेंगे। या हमने कोई भी स्क्रीनिंग नहीं की है तो हम यहाँ पर 0 भरते रहेंगे। अभी नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये मेन पार्ट है हमारा, बाकी मेन तो सारी है रिपोर्ट, लेकिन अगर हम देखें आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेवल पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एनसीडी के लिए बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ऑप्थेल्मिक रिलेटेड आई कंडीशन। अगर आई कंडीशन के कोई भी पेशेंट आपके पास में आते हैं तो आउटरीच में तो आपने 0 भर दिया, और इन फैसिलिटी में आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जो आई से रिलेटेड है और इसकी आपने कोई भी स्क्रीनिंग की है तो आप यहाँ पर हम भरेंगे। अभी मैंने उसको मान लीजिए मेरे अप्रैल मंथ में 93 पेशेंट्स हैं और 93 पेशेंट में से हमने यहाँ पर कितने पेशेंटों को मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट दिया है। तो हमारे पास से बहुत सारे पेशेंट्स आई ड्रॉप्स ले जाते हैं, उनकी एंट्री हम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए दिखा दिया। और फॉलोअप, उन पेशेंटों का फॉलोअप भी करना है आपको। तो कितने पेशेंटों का आपने फॉलोअप किया है, कितने पेशेंट आपने रेफ़र किए हैं इसमें, और कितने पेशेंट आपके यहाँ पर रेफ़र इन यानी कि हायर फैसिलिटी से ट्रीटमेंट लेके वो फॉलोअप करने के बाद में रेफ़र इन आपके पास में पेशेंट आए हैं, वो आप यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर एयर रिलेटेड कंडीशन। अगर कोई कान की समस्या लेके आपके पास में आते हैं तो ऐसे कितने पेशेंट थे जिनकी आपने स्क्रीनिंग की और उनको आपने ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया। फॉलोअप कितने पेशेंटों का किया है आपने, देन रेफ़र आउट कितने हुए और रेफ़र इन कितने पेशेंट आए। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर डायबिटीज़। तो इस कॉलम में आपको स्क्रीनिंग में जितने भी आपने डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की है वो आप यहाँ पर इन फैसिलिटी में डाल देंगे। हमने यहाँ पर 238 की स्क्रीनिंग की है तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अभी उनका मैनेजमेंट कितना किया है, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट यहाँ पर और ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 238 यानी कि अगर मैंने जिन लोगों की स्क्रीनिंग की है इन्हीं में से कितने लोगों ने मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट प्रोवाइड लिया है। ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं जो हमसे पहले से फॉलोअप में आ रहे हैं, जिनकी स्क्रीनिंग इस महीने तो हुई है, साथ में वो पहले से भी मेडिसिन हमारे पास से खा रहे हैं, उनकी भी संख्या इसमें भरी जाएगी। ये नहीं कि इस मंथ में कितने केस आपके पॉजिटिव निकले उन्हीं को आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया। ये टोटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड है, यानी कि आपने पूरे मंथ में अगर कोई फॉलोअप पुराना पेशेंट आपसे डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा है और वो इस मंथ में लेके गया है तो उसकी भी एंट्री आप इसमें करेंगे। मेरे पास में अभी अप्रैल मंथ में 65 पेशेंट फॉलोअप में चल रहे हैं, तो मैंने अभी डायबिटीज़ के 65 पेशेंट यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर हाइपरटेंशन। इसमें भी वही कंडीशन आएगी। हमने 238 पेशेंटों का स्क्रीनिंग किया और यहाँ पर मैनेजमेंट कितने लोगों का किया, 12 मेरे पास में अभी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर स्ट्रोक पैरालिसिस। अगर कोई भी पेशेंट आपके ओपीडी में पैरालिसिस का या फिर स्ट्रोक का है तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको 0 भरेंगे।
ऐसे ही है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की मेडिसिन खा रहा है और वो आपके पास में फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एम्स के कोई भी पेशेंट ऐसे हैं जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारे पास से एस्पिरिन टैबलेट लेके जाते हैं, उन पेशेंट्स की हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का पेशेंट हमारे पास आया और उसकी ऑलरेडी कहीं से मेडिसिन चल रही है और वो आपने यहाँ से प्रोवाइड करी है, तो आप इसकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। एक पेशेंट मेरे पास ऐसा है जो मेडिसिन खा रहे हैं और हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं, तो वो हमने इसमें एंट्री कर दी है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर अस्थमा के जितने पेशेंट आपके पास में आ रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन पेशेंट की एंट्री आप यहाँ पर दिखाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कैंसर के लिए। अब कैंसर वाले में आप टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ओरल कैंसर। ओरल कैंसर आप एनसीडी स्क्रीनिंग करते समय करते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है उन पेशेंट को मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसा पेशेंट आपके पास में अगर है जिसका आपने मैनेजमेंट ट्रीटमेंट दिया है या फिर रेफ़र इन किया है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने अगर कोई भी स्क्रीनिंग की है, स्क्रीनिंग 238 में से मैंने 117 पेशेंट ऐसे थे, फीमेल पेशेंट कैंडिडेट थी जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की जांच हुई है, तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री कर देंगे। मैनेजमेंट में कोई भी पेशेंट अगर पॉजिटिव या फिर ऐसा है तो यहाँ पर भर सकते हैं। एक केस रेफ़र किया गया है हमारे द्वारा इस मंथ में, लेकिन रेफ़र आउट दिखाया गया है, रेफ़र इन में इसमें कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर सर्वाइकल कैंसर। अगर सर्वाइकल कैंसर की, अब सर्वाइकल कैंसर यूपी में अभी VIA की जांच के लिए हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन हम अगर NCD पोर्टल पर स्क्रीनिंग करने के लिए हम देखेंगे तो हम उसके सिम्टम्स जो हैं वो हम पूछते हैं और NCD स्क्रीनिंग में हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। बस VIA की जांच नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। लेकिन आपको इसमें स्क्रीनिंग तो आप कर ही रहे हैं, तो आप स्क्रीनिंग का डाटा इसमें फिल करेंगे। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हमने की है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके पास में है उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भरेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ज़ीरो करेंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हम यहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ इसको ज़ीरो भरेंगे। नेक्स्ट दिया गया है अटेंड फॉर अदर टाइप ऑफ कैंसर। अगर और कोई अदर टाइप का कोई कैंसर आपकी फैसिलिटी में आपने OPD में रिसीव किया है तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ज़ीरो भरेंगे। नेक्स्ट है अटेंड नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर क्रोनिक लीवर डिजीज़। अगर कोई लीवर डिजीज़ का पेशेंट आपके पास में आया है, आइडेंटिफाई हुआ है, तो हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे, अदरवाइज़ हम सब में ज़ीरो भरते चलेंगे। नेक्स्ट दिया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉब्लम। अगर ये कोई केस आपके पास में है तो यहाँ पर हम भरेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ज़ीरो सबमिट करेंगे। अनीमिया का पेशेंट, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अटेंड T3 कैंप्स फैसिलिटीज़ या BHND, यानी कि आपने कोई कैंप किया है या फिर फैसिलिटी में आया है या फिर BHND पर आपने कोई भी पेशेंट आइडेंटिफाई किया है एनीमिया के लिए या फिर स्क्रीनिंग किया, वो डाटा यहाँ पर पूछा गया है। तो स्क्रीनिंग में हमने, आउटरीच में हमने यहाँ पर ज़ीरो कर दिया है, और इन फैसिलिटी में हमने क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की रिपोर्ट भर रहे हैं तो इन फैसिलिटी की भरेगी। यहाँ पर कितने ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हमने स्क्रीनिंग की है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 18 पेशेंटों की यहाँ स्क्रीनिंग की। कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का कोई पेशेंट नहीं था, एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं थी। न्यू केस डिटेक्ट जो भी हुआ है वो यहाँ पर हम भर देंगे एनीमिया का। और मैनेजमेंट हमने उसका अगर किया है तो आउटरीच में ज़ीरो, और मैनेजमेंट हमने यहाँ से
3 केस थे, तीनों के केस में से 2 केस का हमने किया है यहाँ पर, और काउंसलिंग हमने 18 जो हमारे पास थे क्लाइंट आए, हमने 18 के 18 की काउंसलिंग की है। और फॉलोअप जो है वो हमने फॉलोअप एक पेशेंट का किया है, और रेफ़र आउट एक पेशेंट रेफ़र आउट हुआ है। रेफ़र इन कितने केस आपके पास हुए हैं, और यहाँ पर टोटल फुटफॉल आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम वही नंबर भर देंगे। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट केयर पैलेटिव केयर की सभी जगह पे ट्रेनिंग हो चुकी हैं। हमारे पास एक पैलेटिव केयर का केस है, तो हम उसको यहाँ पर भर देते हैं। आपके पास अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर 0 भरेंगे। और हम इसी पेशेंट का कई महीनों से फॉलोअप कर रहे हैं, बेड रिडन पेशेंट है। अभी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड फॉर एल्डरली केयर में जो पेशेंट हैं, वृद्धावस्था वाले जितने भी हैं, हम उन पेशेंट का कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है या हमारी फैसिलिटी द्वारा किया जा रहा है, हमने यहाँ पर वो संख्या भर दी है। फॉलोअप कितने पेशेंटों का हो रहा है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर भर देंगे। और रेफ़र आउट कितने केसेस हुए हैं हमारे द्वारा, वो यहाँ पर हम भर देंगे। इसके बाद में और कोई रिपोर्ट इसमें नहीं दी गई है, बस एनीमिया। फाइनली ये पूरी रिपोर्ट हमारे पास में सबमिट होके आ गई, फिल होके आ गई है। अब इसको हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और देन इस रिपोर्ट को हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर फिर से हमसे पूछा जा रहा है, आर यू श्योर यू हैव एंटर द डाटा करेक्टली। यस पर हम क्लिक करेंगे, देन सबमिशन सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। आप इस रिपोर्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल पे जाकर इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब ये रिपोर्ट आपकी सबमिट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं फिर किसी नई एंड इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।